कई बार लोग कहते हैं कि ग्लोकोमा सर्जरी करवाने से हमारी आंखों की नज़र तो नहीं चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक मिथ है, क्योंकि ग्लोकोमा सर्जरी आपकी नज़र को वहाँ पे रोकथाम के लिए की जा रही है। इट इज़ टू प्रिवेंट योर फर्दर विजन लॉस, बट इट डज नॉट मेक यू ब्लाइंड। बट ऑफ कोर्स कुछ कंडीशंस हैं जब आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके आपके डॉक्टर को थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, और कुछ कंडीशंस में पेशेंट बहुत प्रोन होता है कि वो विजन ड्रॉप हो जाए, बट दैट यूजुअली इज़ टेम्पररी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, आपका एंटीरियर चेम्बर शैलो हो जाए, या पीछे कोरोइडल में इफ्यूजन हो जाए, या प्रेशर सडनली बहुत ज़्यादा हो जाए, या इन्फ्लेमेशन हो जाए, ये सब चीज़ें दवाइयों के माध्यम से या छोटी माइनर इंटरवेंशन से ठीक की जा सकती हैं। और अगर विजन ड्रॉप होता भी है सर्जरी के बाद, वो ठीक किया जा सकता है। Usually, vision drop after surgery because of sutures or because of inflammation is very transient in nature, and the patient get at least the vision that he has before the surgery. So don't worry, let your doctor decide for you and have confidence in him. Both of you in tandem can decide the course of your future journey for glaucoma. glaucoma surgery एक बड़ी सर्जरी है। अगर आपको दोनों आंखों में भी ग्लोकोमा है तो डॉक्टर्स यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि पहले आप एक वर्स आई जिसमें विजन थोड़ी ज़्यादा कम है वो करवाइए। उसको करवाने से हमें भी पता चल जाता है हाउ डज योर बॉडी रिएक्ट टू दिस काइंड ऑफ सर्जरी, एंड द डॉक्टर इज बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द बेटर आई ऑफ योर्स। एंड यूजुअली दिस सर्जरी इज डन एट इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 weeks so that you have a good time to heal from the eye that was operated previously. बट अगर आपको कहीं जाना है, आप ऐसा प्लान कर रहे हैं, and as soon as you're ready after the first surgery, the other eye surgery can be planned as early as the next day. But both eye surgeries is not to be done for glaucoma. It may be the case for some surgeries like refractive surgeries or for ICL surgeries. Glaucoma surgery से कई बार हम देखा जाता है कि कुछ मरीज घबरा जाते हैं। You need to look for a glaucoma specialist to be able to tell you in confirmation कि आपको glaucoma surgery की जरूरत है कि नहीं है। जिसके पास एक्सपीरियंस है, स्किल है, वही आपको बता पाएगा, और अगर वो कॉन्फिडेंट है तो आपको घबराने की तो जरूरत ही नहीं है। तो ग्लोकोमा सर्जरी घबराने की जरूरत नहीं है, बट यू नीड टू फाइंड द राइट प्लेस टू गेट इट डन। हम ग्लोकोमा को साइलेंट थीफ कहते हैं ऑफ विजन। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये विजन ड्रॉप होती है ग्लोकोमा में तो ये इरिवर्सिबल है। मतलब एक बार आपकी नज़र गिर गई ग्लोकोमा की बीमारी से, जिसमें कि नस पे प्रभाव पड़ता है, उस विजन का वापस आ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कुछ रेयर सर्कमस्टांसेस में वापस आ सकता है, बट आप लगा लीजिए लगभग 99% केसेस में वो रिकवर नहीं हो पाती है। इसीलिए इसे आपको बताया जाता है कुछ गोल्डन रूल्स कि 40 इयर्स के अगर आप हो गए हैं तो आपको एनुअल चेकअप कराना है, जिसके अंदर आपको डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन, जिसको कहते हैं पीछे पर्दे की जांच, वो अवश्य करानी है। सिर्फ चश्मे का नंबर टेस्ट करके आप ग्लोकोमा के बारे में नहीं जान पाएंगे। और इसके अलावा जब आप ड्रॉप्स डालते हैं तो आपकी नज़र, आपको लग सकता है कि धुंधलापन हो रहा है, वो इफेक्ट ऑफ ड्रॉप होता है जो आपके सर्फेस को इरेगुलर बनाता है, पर वो ट्रांजेंट है। ड्राई आइज की कंडीशन ग्लोकोमा में उससे ट्रांजेंट विजन लॉस होता है। सर्जरी के बाद कुछ आपको रिकवरी में टाइम लगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई, कुछ ब्लड आया, या कुछ इन्फ्लेमेशन हुई, या कुछ माइनर इन्फेक्शन हुआ, ये सब ट्रांजेंट लॉस ऑफ विजन के कॉजेज हैं दैट कैन बी फुली रिकवर्ड। But the vision that is lost because of the effect on your optic nerve, because of any reasons, glaucoma being one of the major reasons, is irreversible so far. glaucoma की सर्जरी करते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी नज़र यहीं पे रोकथाम हो जाए और डाउनफॉल ना हो उसका, और विजन आप जितनी है एटलीस्ट वो आपकी ज़िंदगी भर वहाँ पे हम स्टेबलाइज कर सकें। पर इसका मतलब नहीं है ये कि वो ज़िंदगी भर उस लेवल पे रहेगी और आप एकदम ग्लोकोमा मुक्त हो गए हैं। सर्जरी के बाद भी आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट बना के रखना है। आपका आईओपी फ्लक्चुएट कर सकता है डिस्पाइट द सर्जरी। हो सकता है इस समय सर्जरी के वजह से आपका प्रेशर बिल्कुल ठीक चल रहा है, 10, 12, 14 मिलीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर चल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कभी स्ट्रेस हुआ, कभी आपका बीपी बढ़ा, कभी आपको ने स्टेरॉइड ड्रॉप्स कुछ इस्तेमाल किए, या कोई और रीज़न रहा, कोई ट्रॉमा हुआ, कोई सर्जरी हुई तो आपका प्रेशर नहीं बढ़ेगा, कुछ हार्मोनल चेंज हुआ तो आपका प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ये कहना मुश्किल है। आपको ग्लोकोमा था और सर्जरी के बाद भी रहेगा, और आपको निरंतर अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है।
तो ग्लोकोमा सर्जरी के बाद आपको ड्रॉप्स डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। ये आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कोई भी प्रोसीजर करवा के कि ड्रॉप्स की ज़रूरत ख़त्म नहीं हो जाती। विद टाइम 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद आपको ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ सकती है। एपिसोडिक ज़रूरत पड़ सकती है। आप इन्हेलर्स लेते हैं, आप स्किन पे कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं जिसमें स्टेरॉइड ड्रॉप्स है, तो आपको उस समय प्रेशराइज होने की वजह से, या फिर गोली खाते हैं स्टेरॉइड की, आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, नी प्रॉब्लम है, स्पाइन प्रॉब्लम है, तो आपका प्रेशर बढ़ेगा और आपको यूवेइटिस की प्रॉब्लम है, तो इन सभी कंडीशंस में आपको ग्लोकोमा दोबारा प्रेशर बढ़ सकता है और आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकता है। दिस शुड बी द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि आपका प्रेशर ठीक तो हो जाएगा, बट फ्लक्चुएशन को कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता, इवेंचुअल फेलियर ऑफ द सर्जरी को कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता, और डॉक्टर की जगह कोई नहीं ले सकता। He has to be a part of your regular routine. Every 3 months, 6 months, 12 months, as advised by him, you have to keep seeing him.